परसों कह रहे थे कि जी हम किसी से बात करते हैं, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से या फ़ोन पर बात करते हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि भैया मांगने के लिए आए हो। कश्मीर को लेके बहुत इशू बना हुआ ये मौजूदा जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ना, वो हसीना वाजिद की, जी जी उसके ज़रा तल्लुकात ज़्यादा हैं इंडिया के साथ। बांग्लादेश है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मतलब कि जिस तरह वो कहते हैं कि वो फादर है और हम सन है, कि वो हम उनसे बने हैं, इसी तरह बांग्लादेश हमसे बना है। इतनी एड है कि इंडिया की एड की जरूरत नहीं है। पॉइंट है कि हम खुद का ख्याल तो रख नहीं पा रहे, कश्मीर कश्मीर करते जा रहे हैं। ये किसी भी हमें जाओ, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मर देना। उन्होंने देखे अपनी BLA कैब बनाई हुई है कराची में, बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश जो एड पाकिस्तान के लिए अनाउंस की थी उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है ये हम एड नहीं कबूल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जानेंगे अपनी पब्लिक से। और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा के बयान आया है कि हम इंडिया भी अगर हमें एड भेजता है तो हम उसको भी कबूल नहीं करें। ये क्यों हम एड नहीं लेना चाह रहे? क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपने जो सलामतगार हैं उनकी मदद खुद कर पाएंगे या क्या कोई और वजह है? जिस जानेंगे अपनी पब्लिक से। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो पे लास्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मोहम्मद कासिम, मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बांग्लादेश ने एड अनाउंस की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने मना किया कि हम उनकी एड नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं क्यों किया है पाकिस्तान ने ऐसा? मेरी नज़रों में मतलब कि मैंने तो इस किस्म की कोई न्यूज़ सुनी नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहमकाना फ़ैसला है, क्योंकि वो हमारा जब हम इस इतनी मुश्किल सूरत हाल में हैं, हम अपने गैर मुस्लिम ममालिक से, यूरोप कंट्री से एड ले रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, आगे आएँ, हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों को ज़रूरत है। तो जब एक हमारा इस्लामी मुल्क जो हमारा हमसाया मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा था, वो एक सानहा हुआ हो जाती है। जी जी, तो अगर कोई इस किस्म का फ़ैसला हुआ तो वो बड़ा ही बेवकूफ़ाना फ़ैसला है। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी लोगों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस सूरत हाल से निपट रहे हैं, जिन पे ये मुश्किलात आई है, ये उनके साथ दुश्मनी समझता हूँ मैं। अगर तो हमारे हालात इस हद तक काबिलियत हो कि हम उनको संभाल सकें, उनकी खुद ख्याल रख सकें, हम उनको इस डिसास्टर से निकाल सकें, फिर तो हम ऐसा फ़ैसला करते हुए भी अच्छे लगते हैं। अगर हम इस सूरत हाल में भी नहीं हैं तो उनके लिए अगर रोटी का एक लुकमा आ रहा है तो हम उसको भी मना कर रहे हैं। बिल्कुल, यही बात है। जब हम खुद अपने हर इंटरव्यू में, जब भी हमारे वज़ीर आज़म साहब की किसी बाहर के मुल्क के वज़ीर आज़म या उनके सुदूर से बात हो रही है, तो उनको हम बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कल परसों कह रहे थे कि जी हम किसी से बात करते हैं, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से या फ़ोन पर बात करते हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि भैया मांगने के लिए आए हो। ये हमारी सिचुएशन चल रही है कि एक बंदा खुद हमें दे रहा है कि भाई हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये कह रहे हैं जी हमसे आपसे नहीं लेनी। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि आपने उनसे क्यों नहीं लेनी है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आप उनसे ऐसी चीज़ नहीं लेना चाह रहे? जो हमारे मुसलमान भाई वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं कि हम मुश्किल हालात में हैं और हम मतलब कि हम कहते हैं हमने आपसे हेल्प नहीं लेनी। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने ऐसी बात क्यों की, कि आपने उनसे हेल्प ना लेना का फ़ैसला क्यों किया। ये तो हुक्मरानों से सवाल होना चाहिए। जी, हुक्मरानों से सवाल तो हम उस वक्त करेंगे जब उनका इलेक्शन आएगा, हम उनको वोट देंगे, तब हम कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे कि हम उनको वोट दें या नहीं दें जो ये कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके से सवाल नहीं किया जा सकता। दूसरा, हम पब्लिक लोगों से पूछ के लोगों से हम ये जान सकते हैं कि ऐसा हमारी हुकूमत क्या करे, हो सकता है हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। दूसरा ये है कि इंडिया ने इसे भी कह दिया गया है कि वो इंडिया भी हमें एड ना भिजवाए, हम उनसे भी नहीं लेंगे। इसको कैसे देखते हैं? एड अगर देखें आप, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। इस गवर्नमेंट में मैंने कुछ इस किस्म की न्यूज़ सुनी है कि वो चाहते हैं जी हम हर किसी से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इवन के अब हमारे पासपोर्ट पे इसराइल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि हम इसराइल के साथ भी ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं जी। इस दुनिया में रहने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, फिर हम वो अब देखते हैं कि जब वो हमारे यौम आज़ादी आता है, इस किस्म के दिन आते हैं, तो एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश करते हैं, मिठाइयाँ ले दे सकते हैं। इस किस्म के मामला में हम कहते हैं जी हमने एड नहीं लेनी, देनी नहीं है। हमारे खाने की सब्ज़ियाँ वहाँ से आती हैं, यहाँ से जाती हैं, वो सब चीज़ें चल सकती हैं। हमने एड नहीं लेनी या हेल्प नहीं लेनी। अब सारा कुछ करते हैं अगर इस किस्म के फ़ैसले मतलब के समझ से बालातर हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी अय्याशियाँ तो चल रही हैं, इन्होंने अपनी जो लाइफस्टाइल में उसमें तो कमी कोई नहीं की, इनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सब पूरी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए पीने तक का साफ़ पानी भी नहीं है, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं है, ऊपर से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो फिर भी ये लोग उनके लिए क्यों नहीं सोच पा रहे कि उनकी हमदर्दी के तहत ही कुछ कर लें?
असल में भाईजान आपने ये जो बात अब की है ना, असल में ये जो लोग हमारे हुक्मरान बैठे हैं ना, जो हमारी पार्टी चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि हमारा बहुत लोअर क्लास का तबका है ना, ये इस पे हुक्मरानी कर सकें। एक्चुअली ये सिर्फ अपने लिए आते हैं, अपनी एलीट क्लास के लिए आते हैं, अपनी बारियां लगाते हैं, अपने जो उनके ख़ानदान हैं उनको सेव करते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। इनकी नज़र में हमारी मुश्किलात क्या हैं उनको कुछ पता नहीं है। आप इनसे आटा दाल का रेट पूछ रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा। उनको पता ही नहीं है कि ये जो गरीब क्लास लोग जो है, ये जो नीचे रहती है, 2-2 मरले के 3-3 मरले के घरों में 10-10 12-12 बच्चों की फैमिली है, घरों की फैमिली हैं, उनको सर्किट कैसे चलता है, उनको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। जो महंगाई चल रही है उस चीज़ से उनका कोई सरोकार नहीं है। बस वो नपी तोली गुफ्तगू होती है, पीछे उन्होंने लोग बिठाए होते हैं, वो उनको पेपर पे लिख के दे देते हैं, भाई आपने जाना ये बात बयान कर देनी, लोगों को पता चले जी हम आवाम का दर्द रखते हैं। हकीकत में उन लोगों को पता ही कुछ नहीं है कि हमें, वो समझते हैं कि हम आसमान पे हैं और ये लोग ज़मीन पे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह वो हमें समझते हैं। उनको हमसे कोई सरोकार नहीं है, वो हमारे लिए आते ही नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमें भी महसूस होता है कि वो हमारे लिए नहीं आते। लेकिन जो आलमी सतह पे हमारा पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर दिया गया है, जो हमें बेकारी बना दिया गया है कि हर पाकिस्तान लफ्ज़ के साथ लोग बेकारी लिख रहे हैं, तो ये इमेज बिल्डिंग तो हमारे पाकिस्तान का ख़राब कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इसी वजह से बदनाम हो रहा है। लोग हमें समझते हैं कि जी ये बेकारी कौम है, पैसे मांगते हैं। हमने पिछले 70 सालों में उनसे कर्ज़ा इतना ले लिया है, लेकिन उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि हम जब बार बार इन्हीं लोगों को वोट देंगे, वही लोग बार बार आएंगे, तो वो तो अपना काम करेंगे। उनको इस चीज़ से उनको पता है हमने 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ना है, इन्हीं लोगों ने हमें वोट दे देना है, हमने इनको थोड़ी बहुत लालच देनी है। एक्चुअली हम लोग ना, हमारा जो पाकिस्तानी है ना, इनका ज़मीर नाम की पाकिस्तानी मैं समझता हूँ पाकिस्तान ना दुनिया में सबसे जाहिल कौम है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों को देखते हैं, बिजली को देख लिया, हमें बिजली मिल जाए, हमें गैस मिल जाए, हमें सड़कें अच्छी बनी हुई मिल जाएँ, हमें को पानी साफ़ पानी पीने का मिल जाए तो हम खुश हैं। हालांकि ये हमारी हकीकी ज़रूरियात नहीं है। जब तक हम बहसीयत कौम में अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे, हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं हमें उनको पता ही नहीं है। जो दुनिया को मिल रही है उसमें से हमें 10% भी नहीं मिल रहा। 10% भैया ना आपने, मैं समझता हूँ ज़्यादा कह दिया, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं जिस एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ इधर, तो उसमें आप अगर जाके देखें वहाँ के लोगों की जो रहन सहन है, आप परेशान हो जाएंगे। ये लोग यहाँ पे किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारे हलके के जो MNA हज़रात हैं, अब मैं नहीं समझता कि आपका किस किस्म का शो चल रहा है, मैं वो सियासी गुफ्तगू या उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो हमारे इलाके के जो MNA साहब हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं एक सियासी पार्टी के, लेकिन मैं पिछले 4 साल में वो एक बार भी हमारे हलके में नहीं आए। कहते क्या हैं वो, मतलब वो तब्दीली पार्टी के ही हैं। हमने तो तब्दीली, मैं उनको सपोर्ट किया है इन इलेक्शन में, जो 5 पिछले हुए हैं इलेक्शन, उनको सपोर्ट किया कि यार जो पीछे वाले लोग उन्होंने कुछ नहीं किया, तो नए लोग आने चाहिए। लेकिन मसला यह है कि वो भी आए हैं, सिर्फ खाली बातों तक काम किया है, ऊपर मतलब कि डिलीवर कुछ नहीं कर सकते, डिलीवर कुछ नहीं किया उन्होंने। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? सईद गनी मेरा नाम है, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए एड अनाउंस की है, जो हमें ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है, हम बांग्लादेश से एड नहीं लेंगे। नहीं, एड लेनी चाहिए क्योंकि वही मुस्लिम मुल्क है और हमारा ब्रदर मुल्क है, इसमें तो भी ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इसमें क्या हिकमत है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये एड लेनी चाहिए। वो किसी भी ब्रदर मुल्क की एड हो, मुसलमान मुल्क को खासकर, तो अभी तो हम गैर मुस्लिम से भी ले रहे हैं जी, तो बांग्लादेश की कोई ऐसी बात नहीं लेनी चाहिए। यही तो वजह है, हम अमेरिका बहुत सारे दूसरे यूरोपियन ममालिक से भी ले रहे हैं, लेकिन हमने बांग्लादेश को मना कर दिया। उसकी क्या वजह है? बांग्लादेश की वजह फिर ये वो सियासी होगी कुछ, वो जो हमसे अलहदा हो गए। हाँ, पार्टीशन जब हुई थी उसके बाद, लेकिन तल्लुकात तो अच्छे रहे पाकिस्तान के बाद में भी, लेकिन मौजूदा जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ना, वो हसीना वाजिद की, जी, उसके ज़रा तल्लुकात ज़्यादा हैं इंडिया के साथ। उस सियासी बेस पे उसके पाकिस्तान के साथ झुकाव कम है। उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है। लेकिन ये जो एड है सैलाब ज़दगान के लिए, इसको हम सियासी तनाजुर से हटके नहीं देख सकते। नहीं, पाकिस्तान ने ये मना किया है, ये तो पाकिस्तान को मना नहीं करनी चाहिए थी। वो सियासी तनाजुर एक है, वो वजह है, अलग मामला। वो मामला अलग है, लेकिन इस टाइम जो मौका है ना, वो बांग्लादेश की एड की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए थी।
या तो हम इस काबिल हों कि अपने जो सलाबजदगान हैं उनको खुद संभाल लें, हमें इतनी कुव्वत वो भी नहीं है हमें, हम सारी दुनिया से अपील कर रहे हैं हमें एड पहुँचाइए हमारे लोगों के लिए, लेकिन हम ऐसी जो एड खुद से दे रहे हैं उनको मना कर रहे हैं। क्योंकि वो तो एड के साथ ही संभालना मुश्किल हो रहा है। जी। तो ये बांग्लादेश की एड की बात जो है ना, ये वो बिल्कुल गलत है, लेनी चाहिए। तो और कोई मुल्क ऐसा हो, कोई जिस तरह इसराइल हो गया या कोई। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि इंडिया भी हमें अगर एड देगा तो हम वो भी नहीं लेंगे। अभी उन्होंने एड अनाउंस नहीं की। इंडिया की तरफ से एड जो है बांग्लादेश का तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया अगर हम ना भी लें तो इंडिया से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। इंडिया की एड से हम कोई इतने बड़े नहीं हो जाएंगे। वो अमारात की एड, सऊदीया, तुर्की, इतनी ज़्यादा एड आ रही है, वो तो लोग घपला कर रहे हैं उस सामान में, वरना उनके पास पहुंच नहीं रहा। वरना इतनी एड है कि इंडिया की एड की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, इतनी एड आ रही है। इंडिया की एड की हमें क्यों ज़रूरत नहीं है? वो भी हमारा हमसाया मुल्क है। अगर इंसानियत के नाते हमें वो एड दे रहा है तो हमें तो सियासत को एक साइड पे रखना चाहिए। कोई अहमियत नहीं रखती। तो बांग्ला अगर इसकी इंडिया की ना भी लें ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो सही कहा उसने कि हमें इंडिया की एड की ज़रूरत नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? ज़ियाउल नबी है, मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस टॉपिक में आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए एड अनाउंस की है। भले वो थोड़ी कम ही है, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम बांग्लादेश से एड नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं क्यों मना किया गया? सर, इसमें मेरे एनालिसिस तो यही कहते हैं कि वो उसकी जो सेपरेशन है ना, वो हमारी कंट्री से ही हुई है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा या फ़ॉरेन मिनिस्टर्स जो अपने हैं, उनका यही शायद होगा कि वो ख़ुद को बालातर समझते होंगे इस कंट्री को उस पर। तो जाके करंट सिचुएशन देखी जाए तो इकनॉमिकली जो बांग्लादेश है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे मुल्क की इकनॉमी की सिचुएशंस है ना, इन्हें तो जो भी दे रहा है वो ज़ाहिर बात है एड ही लेनी है। वो तो जिससे मर्ज़ी, ज़रूरी ना कि आपको अमेरिकन या यूरोप या बरतानिया या आपको एड दे। तो हमें फ़िलहाल पैसों के, अपनी इकनॉमी को सेट करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है। तो मेरा तो ख्याल इन्हें ले लेनी चाहिए। दूसरी, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने लोगों को खुद संभाल सकते हैं कि हम किसी और ऐसे ममालिक से एड आ रही है तो हम इनकार कर दें, या जो एड आ रही थी वो हम अपने ही लोगों के मुंह से कोई रोटी का नवाला छीन रहे? देखें, हमारी कंट्री में जो एलीट क्लास लोग हैं उनकी परसेंटेज आप देख लें, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी परसेंटेज देख लें, और जो थर्ड क्लास लोग आते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो यानी कि मिडिल क्लास लोगों से यानी कि अपने एक्सपेंडिचर वो खुद नहीं उठा सकते, मेरा थर्ड यानी पर्सन उससे यानी कि। तो मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन अभी ये नहीं है कि हम खुद ब खुद यानी कि इतने बड़े क्राइसिस को खुद हैंडल कर सकें। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका बयान आया कि इंडिया भी हमें एड ना भिजवाए, हम उनसे भी नहीं लेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लेनी चाहिए हमें एड या नहीं? देखे, इंडिया को तो एक हमारा जो करंट सिचुएशन अभी हमारी उनके साथ रिलेशनशिप की चल रही है ना, वो जो है ना कश्मीर को लेके बहुत इशू बना हुआ है। ऊपर से उनकी जो वो वज़ीरे हैं, एक वो मुझे नाम उनका ज़रा भूल गया, उन्होंने एक ना गुस्ताखे रसूल की है। नूपुर शर्मा। हाँ जी, नूपुर शर्मा, जो उनकी वजह से उनसे हमारे जो अभी तक रिलेशनशिप हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्टी है कि उनसे लें ना लें। इस बारे में मैं आपको अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ, अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम, उन्होंने उनको अपनी पार्टी से भी निकाल दिया, बल्कि उस पे मुकदमा भी चलाया और उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया अपनी पार्टी से। बीजेपी ने ये किया है, तो उसने जो किया उसको उसकी सज़ा तो मिल गई। अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई है, फिर तो मेरा ख्याल है अभी पैसों की ज़रूरत भी है तो ले लेनी चाहिए। इससे हमारे जो तल्लुकात हैं भारत और पाकिस्तान के जो ख़राब हैं, वो भी कुछ नरमी आ सकती है। देखें, एक रिलीजियस को छोड़ के ना जो हमारे फंडामेंटलिस्ट राइट है ना, उसमें हमें नहीं है कि हम हर इंसान यानी इक्वल राइट्स रखता है हर चीज़ के बारे में। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा ना जो अपनी यानी कि पर्सनल एनिमी हैं या जो भी हैं, उनसे फ़िलहाल हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें एड जो दे रहा है हमें लेनी चाहिए। ये फ़ैसले तो बाद के, हम उनके बारे में क्या राय रखते हैं क्या नहीं रखते। अच्छा, एक और, हमने हमेशा से कश्मीर का नाम लिया है कि हम कश्मीर को लेंगे, लेकिन हम अपने ही पाकिस्तान के जो लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं जो हकीकत में रखना चाहिए, या हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए?
हाँ, हमें बेसिकली तो देखिए ये आपकी बात बिल्कुल पॉइंट है कि हम खुद का ख्याल तो रख नहीं पा रहे, कश्मीर कश्मीर करते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक करंट सिचुएशन है ना, देखे बिल बिजली के देख ले, जो भी है सूरत हाल है, गवर्नमेंट अपने लोगों को तो नहीं संभाल पा रही है। तो कश्मीर अगर वो हमें दे भी दें या उन्हें एक अलहदा कंट्री का वो मिल भी जाए, तो क्या हमें तो उसके वो तो कहेंगे कि हम कहाँ पे आ गए। और ये ज़ाहिर बात है, जो हम मेरा ख्याल है जो हमारा उनकी सिचुएशन अब है वो हमसे तो बेहतर ही है। हम यानी कि फ्रीडम लेके भी हमें देख ले कितने क्राइसिस का सामना है। अभी देखे कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को, 75 ईयर्स हो गए हैं फ्रीडम लिए हुए, अभी तक हमारा फ्लूड सिस्टम वहीं का वहीं है। सही है, जो हमारा क्राइसिस अब जा रहा है फ्लूड सिस्टम का, ये आप देख रहे हैं, ये हर साल आता है, हर साल। ये कोई उनके बारे में कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहिए इन्हें। सिंध और दूसरे बलूचिस्तान के इलाकों में एड भिजवा रहे हैं, वो भी चोरी हो जा रही है, वो भी हकदारों तक हक नहीं पहुंच रहा। इसको कैसे देखते हैं? देखें, अब बलूचिस्तान में वो आगे कहते हैं कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स कंप्लीट नहीं करती। वो उन्होंने देखे अपनी BLA कैब बनाई हुई है कराची में, देख ले उन्होंने ब्लास्ट भी किया था। वो ये करंट सिनेरियो को देख ले, हम कितनी उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे PM है वो कहते हैं कि हम बैगर्स भी हैं। हाँ, ये भी उन्होंने देखे उधर इंटरनेशनल मीडिया पे उन्हें कहा है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो देख ले उनका अब ये भी है। देखे, अब एक तरफ तो वो खुद को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि हम मांगने वाले हैं, तो अब अगर कोई खुद से दे रहा है तो वो ये ले भी नहीं रहे हैं। तो अब ये चाहते क्या है, अब यही यानी कि दुनिया यही तो परेशान है, पाकिस्तान की ईगो है क्या? बिल्कुल यही बात है। हम खुद, हमें अभी तक ये नहीं पता चला। एक टीवी पे बैठ के अपना यानी कि इंटरव्यू दे रहे हैं जी, चूज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। एक तरफ वो क्या ईगोइज्म की बात कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? रुखसार हसन। अच्छा जी, ये रुखसार भाई हैं और इनका तारुफ है, ये यहाँ के यूट्यूबर हैं और बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। इनका एक रिएक्शन चैनल भी है और पब्लिक रिएक्शन शो भी करते हैं और बहुत अच्छा जा रहा है इनका। अगर आपने इनका चैनल विज़िट नहीं किया तो मैं इसका लिंक दूंगा अपने चैनल में। इनके चैनल पे जाइए और इनको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। आज हमें मिल गए हैं और आज इनसे अपने टॉपिक पे सवाल पूछते हैं। जी, तो रुखसार भाई कब से हैं यहाँ पे? तो मुझे तो सर थोड़ी देर ही हुई है इधर आए, अच्छा अभी बस जा रहा था और आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा रुखसार भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जो एड पाकिस्तान को दे रहा था, रिजेक्ट कर दिया, इसकी क्या वजह है? इसको आप कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये जो यूट्यूबर चैनल्स हैं इन पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारा मकसद असल में क्या है। सर सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि हमारी आवाम में अवेयरनेस। अगर फ़र्क है, मैं 1, 2 या 4 आदमियों से कोई बात डिस्कस करता हूँ, उनको कुछ बात का पता नहीं होता, कुछ बातें मैं उनसे सीखता हूँ और कुछ बातें या कुछ इल्म मैं उनको डिलीवर करता हूँ। मतलब कि उनको हमारे जो करंट अफेयर्स हैं या हमारे जो दुनिया में मामला चल रहे हैं कि हमारा मुल्क किस साइड पर चल रहा है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमारे दूसरे हमारे हमसाय मुल्क या हमारे खित्ते के मुल्क या दुनिया के मुल्क क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा सब मकसद यूट्यूब बनाने का ये है। जिस तरह भाई सादिक ने भी यही अवेयरनेस के लिए, और मेरा भी यही मकसद है कि हमारे कम अज़ कम मैक्सिमम हमारे अवाम को ये अवेयरनेस हो जाए और हम स्टडी की तरफ तवज्जो दें और हमारे अवाम की जो मेंटालिटी लेवल है वो चेंज हो। तो अब जो आपका सर सवाल है कि पाकिस्तान ने जो रिजेक्ट की है बांग्लादेश की एड, एक मिनट, आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैंने साथ थोड़ा पैसे कमाने के लिए भी अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वो तो जारी बात है, वो तो एक अर्निंग होती है जो जब आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल का तो मैंने कहा तो फल आपको मिलता ही है। लेकिन अब आपके मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एड क्यों रिजेक्ट की। देखें, बांग्लादेश पाकिस्तान का पहला हिस्सा था। जिस तरह अब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान पैदा हुआ है, इंडिया से बना है, तो जारी बात है अब ये वक्त तो नहीं आने वाला अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान एड देता है इंडिया को कभी मुश्किल वक्त में, तो इंडिया कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक समझ लें कि जिस तरह वो कहते हैं कि वो फादर है और हम सन है, कि वो हम उनसे बने हैं, इसी तरह बांग्लादेश हमसे बना है। और अगर हम ये उनकी एड तस्लीम कर लें तो ये इमेज बहुत बुरा इमेज जाएगा। क्योंकि अगर ये दुनिया समझ के देखें कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था, अब पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया कि बांग्लादेश से एड ले रहा है। देखें, एक तो पाकिस्तान मजबूर हो चुका है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दूसरा, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनकी एड रिजेक्ट करें जो कि उन लोगों के लिए आ रही थी जो इस वक्त बहुत मुश्किल में और मुसीबत में है? नो डाउट ये एड लेना मेरे ख्याल में
दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ, अगर इंटरनेशनली बात करूँ तो पाकिस्तान का इमेज बुरा जाएगा इस लिहाज से कि पाकिस्तान एक उस मुल्क से एड ले रहा है जो उसका पहले हिस्सा हुआ पाकिस्तान करता का इमेज तो पहले ही बहुत बुरा हो चुका है। वो तो आपको भी पता है, हमें पता, और हमारे अवाम को थोड़ा ही पता है। और इस बात पर मैं अगर ये बात करूं कि पाकिस्तान को एड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर सैलाब ज़दगान को देखूं तो पाकिस्तान को, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री हो, अगर वो अब हमारे, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम अपने भाइयों को सैलाब ज़दगान के लिए कोई मदद कर सकें। हमारे रिजर्व्स देख रहे हैं, कोई रिजर्व है आपके पास ऑयल खरीदने का रिजर्व नहीं है। तो आप अगर ले लेते हैं तो मजाका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातर ले लेते हैं, इसमें मजाका नहीं। लेकिन पाकिस्तान इसलिए रिजेक्ट किया कि पाकिस्तान का इमेज और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि देखें उस मुल्क से एड ले रहा है जो उनसे बाद में आज़ाद हुआ, जो उनसे का पहले हिस्सा हुआ करता, और लेकिन और बांग्लादेश तो पाकिस्तान से तरक्की में है। क्या पाकिस्तान का इमेज इस चीज़ से ख़राब नहीं होता जो हमसे ही बने और हमसे आगे बढ़ गए हैं? वो तो नो डाउट, वो तो बहुत हमारे लिए शेमफुल बात है, बहुत शर्मिंदगी होती है हमारा वैसे ना एक बात मैं ये करना ज़रूर चाहूँगा कि हमें यकीन करें, अगर थोड़ी सी भी हमें हया हो ना, बड़ी तल्ख बात है, थोड़ी सी भी हमें हया हो, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मर देना चाहिए। हम कौम है ही नहीं, हम हजूम है। हम कौम होते तो आज हम अपने पाँव पर खड़े हो जाते। हम हजूम है और हजूम ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक हमें अवेयरनेस नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। जी तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को जो बांग्लादेश की तरफ से आने वाली एड है उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। इवन इंडिया भी हमें एड भेजता है, इसराइल भी हमें एड भेजता है, तो हमें वो भी कबूल करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बहन भाई मुश्किल हालात में हैं, सिंध के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, केपी के लोग हैं, उन पे इतना बड़ा डिज़ास्टर आया मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी वीडियोस देखकर दिल दुखता है। और हमने भी यहाँ से एड इकट्ठी करके वहाँ भिजवाई। जो लोग हमारे गए वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एड चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, और हमारे हुक्मरान शायद अभी भी सोए हुए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।